आवर चैनल। आज हम इस क्लास में व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने भेद होते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आइए क्लास को शुरू करते हैं। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके माध्यम से शुद्ध रूप और शुद्ध प्रयोग की जानकारी प्राप्त की जाती है। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना तथा लिखना सीखते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं भाषा के नियम ही व्याकरण कहलाते हैं। हमें किसी भी भाषा को अच्छे से जानना है तो उसे व्याकरण को समझना पड़ेगा। अगर हम व्याकरण को नहीं समझेंगे, अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो हम भाषा को शुद्ध रूप में ना तो लिख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना ही बोल सकते हैं। व्याकरण के कितने भेद होते हैं। व्याकरण के मूल रूप से 4 प्रकार के भेद होते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहते हैं। जैसे आ, ई, या, रा, ला आदि। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। हिंदी भाषा में कुल 52 वर्णों की वर्णमाला है, 52 वर्णों की वर्णमाला है। शब्द विचार। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे मैं, राम, लोटा, पंकज आदि। अर्थात जब 2 या 2 से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं तो समूह का अर्थ निकलकर सामने आता है, उसे शब्द कहते हैं। हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं, वो शब्द जिसका कोई अर्थ हो। शब्दों के प्रकार। शब्द अलग अलग प्रकार के होते हैं, परंतु व्याकरण में मूल रूप से शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर, शब्द रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के अलग अलग भेद होते हैं जिनके अर्थ अलग अलग होते हैं। अर्थ के आधार पर मुख्यतया 6 भेद होते हैं। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, विलोम या विपरीत अर्थक शब्द, समरूप विभिन्नार्थक या श्रुति सम विभिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और अनेकार्थी शब्द। यहाँ पे गलत हो गया है, अनेकानेक शब्द हो गया है, यहाँ पे रहेगा अनेकार्थी शब्द और एकार्थी शब्द। रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो अपने में पूर्ण हों, किसी अन्य शब्द से मिलकर ना बने हों, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दिन, रात, कुत्ता, शेर, चीता आदि। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे समरूप। यहाँ पे समरूप, सम का अलग अर्थ है और रूप का अलग अर्थ है, यानी 2 शब्दों से मिलकर बने हैं। सम का अर्थ है समान और रूप का अर्थ है प्रकार। ऐसे पाठशाला, पाठ प्लस धनशाला, पाठ धनशाला, पाठशाला। पाठ का अर्थ है अध्याय और शाला का अर्थ है स्कूल। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं किंतु इनका अर्थ समान न होकर व्यक्ति विशेष के लिए होता है, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। जैसे नीलकंठ। नीलकंठ इसका अर्थ जिसका कंठ अर्थात गला नीला है, किंतु परंपरा से नीलकंठ शब्द
भगवान शंकर के लिए प्रयुक्त होता है, यानी किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग हो रहा है। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में विभाजित किया गया है: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या है? जिन शब्दों के रूप में वचन, लिंग, कारक, विभक्ति, काल आदि के कारण परिवर्तन अर्थात विकार आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि विकारी शब्द हैं। जैसे संज्ञा लड़का, तो परिवर्तित रूप में क्या हो जाएगा? लड़के, लड़कों। सर्वनाम वह, विशेषण मीठा, मीठे, क्रिया गाएगी, गाएंगी, यानी इसका परिवर्तित रूप। अविकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग, वचन, विभक्ति, पुरुष किसी भी कारण से परिवर्तन नहीं आता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, यहाँ पे संबंध बोधक गलत हो गया है, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और अविकारी शब्द। आदि क्या है? अविकारी शब्द हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द हैं। पद विचार, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे शब्द न कहकर पद कहा जाता है। हिंदी के वाक्यों में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही पद कहते हैं। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो उसे हम पद कहते हैं। जैसे मोहन ने रोहन को कलम दिया, इसमें कुल कितने पदों का प्रयोग हुआ है? 6 पदों का प्रयोग हुआ है। वाक्य विचार, दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। ये वाक्य 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। आपको हमारी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।